Hello, students. Once again, I want to welcome you all in our online training program that is Young Minds Academy. My name is Ritesh, I'm your English coach, and today I'm going to start the new chapter, The Thief's Story, written by Ruskin Bond. Now, I was still a thief when I met Anil. I कौन? इस स्टोरी का नरेटर. आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल. जब मैं अनिल से मिला तो मैं और चोर था. एंड दो ओनली 15 और मैं सिर्फ 15 साल का था. आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. और मैं बड़ा एक्सपीरियंस और फेयरली सक्सेसफुल हैंड मतलब मैं बड़ी आसानी से चोरी कर लेता था. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच. अनिल टेलीविजन पे एक रेसलिंग मैच देख रहा था. व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसके पास गया, ही वॉज अबाउट 25 और अनिल की एज क्या थी? 25 साल. और मेरी एज क्या थी? 15 साल. अनिल क्या था? टॉल, लंबा था, लीन, पतला दुबला था. एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस. और उसको देख के लग रहा था कि मैं आसानी से इसको बेवकूफ़ बना सकता हूँ, इसके यहाँ चोरी कर सकता हूँ. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. मैं बहुत ज़्यादा देर नहीं करना चाहता था. मैं जल्द से जल्द इस यंग आदमी अनिल का विश्वास जीतना चाहता था. मैंने बोला, यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ. तुम भी थोड़े बहुत रेसलर जैसे लगते हो. जबकि स्टार्टिंग में हमको मालूम है अनिल एक लंबा मगर पतला दुबला था. रेसलर जैसा तो वो बिल्कुल था ही नहीं. इसीलिए यहाँ पर उसने उसका कॉन्फिडेंस जीतने के लिए बोला कि तुम तो थोड़े बहुत रेसलर जैसे लगते हो. आई सेड, मैंने बोला, अ लिटिल फ्लैटरी. फ्लैटरी का मतलब क्या होता है? एक्सेसिव एंड इनसिंसियर प्रेज. जब हमारी कोई तारीफ किसी उस बात पर की जाए जो कि वाकई में सच है ही नहीं. मैंने अ लिटिल फ्लैटरी बोला. हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, सो डू यू, ही रिप्लाइड, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. मैंने उसी फ्लैटरी लैंग्वेज में उसको भी अनिल ने भी बोला, तुम भी. I was rather thin, well, जबकि मैं पतला दुबला था. Well, I said modesty. Modesty का मतलब होता है in an unassuming manner without vanity or arrogance. I do wrestle a bit. मैंने बोला, हाँ, मैं थोड़ी बहुत रेसल करता हूँ. What's your name? तुम्हारा नाम क्या है? अब मुझे पता चला आई कौन है. आई कौन था? हरी सिंह. उसने अपना नाम अनिल को क्या बताया? हरी सिंह. आई लाइड. मैंने झूठ बोला. मेरा नाम हरी सिंह नहीं था. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ. मैं हर महीने एक नया नाम ले लेता था. दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस. और ऐसा मैं क्यों करता था? ये चीज़ मुझे पुलिस से बचाती थी. एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स. और फॉर्मर एम्प्लॉयर्स मतलब कौन? जहाँ पर मैंने पहले चोरियाँ की थी, उनसे मुझे बचाती थी. After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting, throwing each other about. अब इंट्रोडक्शन हो गया दोनों का आपस में. अनिल को पता चल गया कि उन लड़के का नाम हरी सिंह है. अब उन लोग आपस में किस चीज़ के बारे में बात करने लगे? उन लोग रेसलर्स के बारे में बात करने लगे. कैसे उन लोग अपनी बॉडी में ऑयल लगाते हैं, कैसे उन लोग आवाज़ें निकालते हैं, कैसे एक दूसरे को उठाते हैं, कैसे एक दूसरे को फेंकते हैं. आई डिडंट हैव मच टू से. मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने के लिए था नहीं. अनिल वॉकड अवे. अनिल चला जाता है. आई फॉलोड कैजुअली. मैं भी उसके पीछे पीछे चलता हूँ. हेलो अगेन, ही सेड. अनिल ने बोला, हेलो. I gave him my most appealing smile. और जैसे ही उसने बोला तो मैंने उसकी तरफ एक बहुत ही अपीलिंग स्माइल से देखा. अपीलिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू. मैंने अनिल से बोला, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ. आई सेड, अनिल ने बोला, बट आई कांट पे यू. मैं तुमको पैसे नहीं दे सकता. आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट. अब मुझे लगा जब ये मुझे पैसे ही नहीं दे सकता
तो मैं इसके लिए अब क्या कर सकता हूँ? तो मुझे लगा अब यहीं से मुझे वापस जाना होगा। Perhaps I had misjudged my man. शायद मैंने गलत आदमी पहचान लिया। I asked, can you feed me? मैंने फिर उससे पूछा, क्या तुम मुझे खिला सकते हो? Can you cook? अनिल ने पूछा, क्या तुम खाना बना सकते हो? मैंने कहा, I can cook. I lied again. मैंने दोबारा झूठ बोला। पहले तो मैंने अपना नाम बताया हरि सिंह, जो कि झूठ था। दूसरा बोला मैं खाना बना सकता हूँ, जो कि और झूठ था। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। अगर तुम खाना बना सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बैल्कनी। वो मुझे अपने घर ले गया। उसका घर जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था और उसने अपने कमरे में ले जाके मुझसे बोला कि तुम बालकनी में सो सकते हो। ऑलराइट, बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल। मगर उस रात जो मैंने खाना बनाया वो बहुत ही बुरा था। बट बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। और अनिल ने क्यों खाना बुरा बनाया? क्योंकि अनिल ने वो खाना गली के जो स्ट्रे डॉग्स, जो फालतू जो नॉर्मल डॉग्स होते हैं जो गली में होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स को दे दिया और मुझसे जाने के लिए बोल दिया। बट आई जस्ट हंग अराउंड। मैं वहीं रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, उसी अट्रैक्टिव स्माइल को अपने चेहरे पे लिए हुए। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। और अनिल को ये देख के हंसी आ गई। Later, he patted me on the head and said, never mind, he would teach me to cook. थोड़ी देर बाद उसने मेरे सिर पे हाथ ऐसे पैट किया और मुझसे बोला, परेशान होने की बात नहीं है, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. अनिल ने मुझको मेरा नाम लिखना मुझे सिखाया और मुझसे कहा कि बहुत जल्दी वो मुझे सेंटेंसेस लिखना और नंबर्स को ऐड करना भी सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल। मैं बहुत ही खुशनसीब था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। मैं जानता था एक बार मैं किसी पढ़े लिखे की तरह लिखना पढ़ना सीख गया तो मैं वो सब कुछ हासिल कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। और अनिल के लिए काम करना मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग। सुबह मैंने चाय बनाई एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज। उसके बाद मैं मार्केट चला गया दिन के ज़रूरी सामान खरीदने के लिए। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a डे। मैं जब भी डेली जाता तो करीब ₹1 का प्रॉफिट अपने लिए बना लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। मुझे लगता था कि अनिल जानता ज़रूर है कि डेली मैं ₹1 बचा ले रहा हूँ, मगर उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्स। अनिल पैसा कमाता था मगर उसका जो काम था वो परमानेंट नहीं था। ही वुड बोरो विद द इंटेंशन 1 वीक, लेंड द यूज ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट विल बी रिटर्न द नेक्स्ट। वो पहले किसी से उधार लेता, फिर अपना काम चलाता, फिर उसको वापस करता, क्योंकि उसका काम परमानेंट नहीं था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। वो अपने नेक्स्ट चेक आने के लिए परेशान रहता। बस एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। और जैसे ही उसका चेक आ जाता था अनिल का, वो बाहर जाता था और इंजॉय सेलिब्रेट करता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स। ऐसा लगता था कि वो मैगजीन्स के लिए लिखता है। अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग। और जीने के लिए बड़ा अजीब काम था लिखने का। वन इवनिंग ही केम होम विथ अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक शाम को वो आया और उसके पास एक स्मॉल बंडल था पैसे का, सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। और उसने क्या बोला कि उसने अभी अभी एक किताब एक पब्लिशर को बेची है, उसी से उसको ये पैसे मिले हैं। एट नाइट आई सॉ हिम टक और टर्न द मनी अंडर द मैट्रेस। मैंने देखा रात में उसने गद्दे के नीचे उस पैसे को रखा। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। और मुझे भी अनिल के लिए करीब 1 महीना हो चुका था काम करते करते। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग।
और सिर्फ मैंने इस महीने में सिर्फ क्या किया, सिर्फ डेली सप्लाईज जब मैं खरीदने जाता था तो 1 रुपये ही चोरी कर पाता था। हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, मैंने उसके अलावा अपनी और जो चोरी काम था ऐसा कुछ भी नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, जबकि मेरे पास सारे मौके थे चोरी करने के। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर। क्यों मौके थे? क्योंकि अनिल ने मुझे डोर की चाबी दी हुई थी। आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, मैं जब मेरी इच्छा हो मैं आ सकता था, जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, और इससे ज़्यादा विश्वास करने वाला आदमी आज तक मैं किसी से नहीं मिला था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, और यही सबसे बड़ी वजह थी कि मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी इसी के चोरी करने में हो रही थी। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। किसी लालची आदमी के चोरी करना तो बहुत आसान है क्योंकि वो लालची है और उसकी चोरी आसानी से की जा सकती है। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही इज बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। और जो केयरलेस होते हैं, जो लापरवाह होते हैं, उनके चोरी करना बहुत मुश्किल है क्योंकि कई बार तो उनको पता ही नहीं चलता कि उनके चोरी भी हो चुकी होती है, और इससे चोरी करने वाले को जो मज़ा मिलता है वो मज़ा नहीं मिल पाता। वेल, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, मगर अब वक्त आ चुका है कि मैं कोई रियल काम करूं। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। मैंने बोला मैंने बहुत टाइम से चोरी नहीं की है, मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हो चुका हूँ। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, और अगर ये पैसे मैंने नहीं लिए तो ये ज़रूर अपने दोस्तों पर इन पैसों को बर्बाद कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, और जबकि ये तो मुझे पे भी नहीं करता, मुझे सैलरी भी नहीं देता। अनिल वॉज asleep, अनिल सो रहा था। A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. The door से मून की लाइट जो थी, रात की रोशनी, चांद की जो रोशनी थी, वो उसके बेड तक पहुंच रही थी। आई सैट अप ऑन द फ्लोर, मैं उठा, ज़मीन पे बैठा। कंसिडरिंग द सिचुएशन, मैंने सिचुएशन को आसपास देखा। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। अगर मैंने अभी पैसा ले लिया तो मैं 10:30 बजे की जो एक्सप्रेस ट्रेन है लखनऊ के लिए, उसे पकड़ सकता हूँ। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, मैं अपने ब्लैंकेट से निकलते हुए आई क्रेप्ट, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा अनिल के बेड की तरफ। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल बहुत ही शांति से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसके चेहरे पे कोई भी टेंशन के हाव भाव नहीं थे। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, जबकि मेरे चेहरे पे कई सारे मार्क्स थे। दो माइंड वर मोस्टली स्कार्स, और मेरे चेहरे पे जो मार्क्स थे वो स्कार थे। चोरी करते में जो भी मेरी कभी लड़ाई झगड़ा हुआ उसी के निशान थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मैंने गद्दे के नीचे अपना हाथ डाला, सर्चिंग फॉर द नोट, पैसा ढूंढने के लिए। व्हेन आई फाउंड देम, जैसे ही मुझे पैसा मिल गया, आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, बगैर आवाज़ किए मैंने वो पैसा बाहर निकाल लिया। अनिल साइड इन हिज स्लीप, अनिल अपने सोते हुए उसने गहरी सांस ली एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड, और वो पलटा टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ। मैं थोड़ा शॉक्ड हो गया। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और धीरे तेजी से मैं उस रूम के बाहर चला गया। और जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, मैं टिकट ऑफिस के पास रुका ही नहीं, बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, मैं सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ा। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, जो ट्रेन थी बस वो निकलने ही वाली थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस। ट्रेन बस स्पीड पकड़ने ही वाली थी और मुझे बस कूद के बोगी में चढ़ना ही था, बट आई हेजिटेटेड, मगर मैं रुक जाता हूँ। फॉर सम रीज़न, किसी कारण से, आई कांट एक्सप्लेन एंड आई लॉस द चांस टू गेट अवे। मैं किस वजह से रुका ये मैं बता नहीं सकता, और यहाँ से भागने का जो मौका था वो मेरे हाथ से निकल जाता है।
When the train had gone, जब ट्रेन चली जाती है, I found myself standing alone on the deserted platform. और मैं देखता हूँ कि इस खाली प्लेटफॉर्म पे मैं ही अकेला हूँ. I had no idea where to spend the night. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं रात कहाँ गुजारूँ. I had no friends, मेरे कोई दोस्त नहीं थे. Believing that friends were more trouble than help. क्योंकि मुझे ऐसा लगता था दोस्त बनाना ज़्यादा खतरा है ताकि उनसे मदद मिले. And did not want to make any curious staying at one of a small hotels near the station. और मैं स्टेशन के पास किसी छोटे होटल में भी नहीं रुकना चाहता था क्योंकि वहाँ भी खतरा हो सकता था. The only person I know really was the man I had robbed. और मैं सिर्फ एक ही आदमी को जानता था जिसके मैंने अभी चोरी की है. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. स्टेशन से निकलकर मैं मार्केट की तरफ बढ़ा. In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. मैंने अपने छोटे से चोरी के करियर में इंसानों का चेहरा पहचानना सीख लिया था कि चोरी के बाद लोगों का कैसा एक्सप्रेशन हो जाता है. The greedy man showed fear. जो लालची लोग होते हैं, वो डरते हैं. जो रिच लोग होते हैं उन्हें गुस्सा आता है. गरीब लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ हमारे यहाँ चोरी हुई. बट आई न्यू दैट अनिल फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट. मैं जानता था अनिल को जब पता चलेगा कि उसके यहाँ चोरी हुई तो उसके चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा होगा. वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस. उसे बस दुख होगा कि उसने किसी पे भरोसा किया. नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी. उसे पैसा खोने का नुकसान का दुख नहीं होगा, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, कि उसने एक ट्रस्ट खोया. आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन द बेंच. मैं पार्क में पहुंचा और मैं एक बेंच पे बैठ गया. द नाइट वॉज चिली. रात बहुत ज़्यादा ठंडी थी. इट वॉज अर्ली नवंबर, क्योंकि नवंबर के शुरुआती दिन की बात हो रही थी. एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट. और बहुत ही धीरे धीरे बारिश हो रही थी जिससे मुझे और परेशानी हो रही थी. सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली. और बहुत जल्दी बहुत तेज बारिश होने वाली थी. माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन. मेरा शर्ट मेरे पजामा सब मेरी स्किन से चिपक जाते हैं. एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस. और ठंडी हवाएं चलने लग जाती हैं. आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर. फिर मैं वापस बाजार गया. शेल्टर एक जगह पे मैंने एक क्लॉक टावर एक जगह थी, आप यहाँ फोटोग्राफ में देख सकते हैं, उसके नीचे बैठा. विद अ लार्ज द क्लॉक शोड मिडनाइट. और उस क्लॉक में दिन रात के 12 बज रहे थे. आई फेल्ट फॉर दी नोट्स. मैंने नोटों के बारे में सोचा. दे वर डैम फ्रॉम द रेन. बारिश से वो भीग चुके थे. अनिल्स मनी. और किसके पैसे थे? अनिल के थे. इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा. और सुबह वो क्या करता? सुबह वो मुझे 2 या 3 रुपए देता और बोलता जाके सिनेमा देख लो. वे फिल्म्स आर शोन फॉर द पब्लिक एंटरटेनमेंट. बट नाउ आई हैड इट ऑल. मगर अब मेरे पास सारा पैसा था. आई कुडंट कुक हिज मील्स, रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर. अब ना ही मैं उसके लिए खाना बना सकता था, ना ही मैं बाजार जा सकता था सामान खरीदने के लिए, और ना ही मुझे वो लिखना या पढ़ना सिखा सकता था. अब आई हैड फॉरगॉटन देम इन एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट. और चोरी के एक्साइटमेंट में मैं सारी चीज़ें भूल गया जो मुझे अनिल से सीखने को मिल रही थी. होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़. अगर मैं पूरा सेंटेंस लिखना सीख लेता तो एक दिन में 100 रुपये से भी ज़्यादा कमा सकता था. इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट. क्योंकि बस एक बहुत मामूली सा मैटर है चोरी का, और आप आसानी से पकड़े भी जा सकते हैं. बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर रिस्पेक्टेड मैन, मगर एक बहुत बड़ा आदमी, समझदार पढ़ा लिखा आदमी बनने के लिए वॉज समथिंग एल्स. मगर उसके लिए पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी थी. आई शुड गो बैक टू अनिल. आई टोल्ड माई सेल्फ. मैंने अपने आप से बोला मुझे वापस अनिल के पास जाना चाहिए. इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट. अगर मैं वाकई में सीखना लिखना पढ़ना चाहता हूँ तो. आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस. मैं वापस भागा उस कमरे की तरफ. फॉर इट इज मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न अनडिटेक्टेड. और कोई चीज़ किसी बगैर किसी को पता चले चुराना तो आसान है, मगर उसी चीज़ को उसी जगह वापस रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. आई ओपन द डोर क्वाइटली. मैंने बहुत धीरे से गेट खोला. देन स्टूड इन द डोरवे. इट क्लाउडेड मूनलाइट एंड अनिल वॉज स्टिल asleep.
अभी भी डोर जैसे ही मैंने खोला, मूनलाइट अभी भी आ रही थी और अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। मैं उसके बेड के पास पहुंचा, मैंने नोट पे अपना हाथ रखा। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड। अब मुझे उसकी सांसें अपने मेरे हाथों पे महसूस हो रही थी। आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट। कुछ देर के लिए मैं बिल्कुल वैसे ही खड़ा रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस। फिर मैं गद्दे के किनारे पे पहुंच गया एंड स्लीप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और मैंने अंदर उसके पैसा रख दिया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। अगली सुबह मैं बहुत देर से उठा। अनिल ऑलरेडी चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच आउट हैंड टुवर्ड्स मी। उसने अपना एक हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। देर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स। उसकी उंगलियों के बीच में एक 50 रुपए का नोट था। माई हार्ट सैंक। मेरा दिल बिल्कुल बैठ गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। मुझे लगा मेरी चोरी पकड़ी गई। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड। उसने मुझसे बोला, कल मैंने कुछ पैसा कमाया था। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। अब तुमको सैलरी टाइम से मिलेगी। माई स्पिरिट्स रोज। अब मैं थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। बट वन आई टुक द नोट, मगर जैसे ही मैंने पैसा पकड़ा, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। मैंने देखा वो पैसा अभी भी वेट था, भीगा हुआ था पिछली रात की बारिश की वजह से। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। अनिल ने बोला कि आज हम लोग सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। वो जानता था कि कल रात को मैं चोरी करके गया था, मगर न ही इसके मुंह, चेहरे ने, होठ ने, न इसके एक्सप्रेशन ने कुछ कहा। आई स्माइल्ड एट अनिल माई मोस्ट अपीलिंग वे। मैंने उसी अट्रैक्टिव स्माइल की तरफ, जैसे उसकी तरफ स्माइल किया। एंड द स्माइल केम इट बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। और ये जो मुस्कुराहट थी, ये मेरे दिल से निकली थी, ये कोई बनावटी मुस्कुराहट नहीं थी। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। आई बिलीव सबको समझ में आया होगा। इस चैप्टर के नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स, प्रैक्टिस पेपर्स सब आपको हमारी टीम के थ्रू मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।